हाय गाइस, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 7 जून 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकुलर फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscglpinacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनाकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि किस भारतीय शिक्षक को विश्व बैंक द्वारा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है, तो इसका सही जवाब था रंजीत सिंह डिसाले। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब था री इमेजिन, रिक्रिएट, रीस्टोर। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किस राज्य ने प्राण वायु देवता पेंशन योजना शुरू की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने घोषणा की है कि हरियाणा में एक वर्ष में 3 करोड़ पौधे लगाए जाएंगे और 8 लाख एकड़ पंचायत भूमि के 10% पर वृक्षारोपण किया जाएगा, जिसे ऑक्सी फॉरेस्ट का नाम दिया जाएगा। प्राण वायु देवता पेंशन योजना के तहत 75 वर्ष पुराने पेड़ों के रखरखाव के लिए प्रति वर्ष 2500 रुपए की पेंशन दी जाएगी। यहाँ तस्वीर में देखिए, प्राण वायु देवता पेंशन योजना अनूठी और भारत में अपनी तरह की पहली योजना होगी। सरकार 3 साल के लिए एग्रो फॉरेस्ट्री अपनाने वाले किसान को प्रोत्साहन के रूप में 10,000 रुपए भी प्रदान करेगी। बात करें यहाँ पर हरियाणा की, तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कौशल्या डैम कौशल्या, अनंगपुर डैम नियर सूरजकुंड। नेशनल पार्क्स में आता है सुल्तानपुर नेशनल पार्क, कालेसर नेशनल पार्क। हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़, गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य और चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 7 जून। तो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा, मानव स्वास्थ्य, आर्थिक समृद्धि और सतत विकास में योगदान के लिए ध्यान आकर्षित करना है। यह तस्वीर में देखिए, इस वर्ष की थीम है सेफ फूड टुडे फॉर अ हेल्दी टुमारो। WHO और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन FAO ने संयुक्त रूप से सदस्य राज्यों और अन्य संबंधित संगठनों के सहयोग से विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का पालन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दोनों ए और बी, यानी जेरी विंड और नितिन राकेश। तो नितिन राकेश और जेरी विंड ने इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 जीता है। इन लेखकों ने नेशन प्रेस द्वारा प्रकाशित अपनी हाल ही में लॉन्च की गई पुस्तक ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस के लिए 2021 का प्रतिष्ठित इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर इतिहास रच दिया है। यह तस्वीर में देखिए, लेखक नितिन राकेश 2017 से आईटी प्रमुख एम्फेसिस के सीईओ और कार्यकारी निदेशक हैं और उनके सह लेखक जेरी विंड एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध शिक्षाविद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस राज्य के रायमोना आरक्षित वन को राष्ट्र के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में उन्नत किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। तो विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने घोषणा की है कि भूटान की सीमा से लगे बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन BTR के तहत कोकराझार में रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को राज्य के 6ठे राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अपग्रेड किया गया है। राज्य में अब 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसके अलावा देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य को राष्ट्रीय उद्यान में बदलने की प्रक्रिया भी प्रगति पर है। रायमोना को राष्ट्रीय उद्यान घोषित करने की अधिसूचना पर्यावरण एवं वन विभाग द्वारा जारी की गई थी। असम में अन्य 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं, काजीरंगा, मानस, नामेरी, औरंग और डिब्रू-सैखोवा। बात करें यहाँ पर असम की, तो इसके फोक डांस में आता है बिहू, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, नेशनल पार्क्स में आता है काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, औरंग नेशनल पार्क, डिब्रू-सैखोवा नेशनल पार्क और नामेरी नेशनल पार्क। असम की कैपिटल है दिसपुर, गवर्नर है जगदीश मुखी और चीफ मिनिस्टर है हेमंत बिस्वा शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण जहाज को 40 साल की सेवा के बाद डीकमीशन किया गया है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, INS संध्याक।
तो भारत में स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण शिप INS संध्याक 40 सालों तक देश की सेवा करने के बाद सेवा मुक्त यानी डी कमीशन हो गया है। इस जहाज का निर्माण GRSU कोलकाता में शुरू हुआ था। जहाज को भारतीय नौसेना में 26 फरवरी 1981 को वाइस एडमिरल MK रॉय द्वारा कमीशन किया गया था, जो तत्कालीन फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ पूर्वी नौसेना कमान थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस पहलवान को डोप टेस्ट में फेल होने के बाद यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने स्थायी रूप से निलंबित कर दिया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सुमित मलिक। तो भारतीय पहलवान सुमित मलिक टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने जाने के सिर्फ 49 दिन पहले डोप परीक्षण में असफल हो गए हैं। मलिक ने पिछले महीने सोफिया में क्वालिफायर स्पर्धा के फाइनल में पहुंचकर 125 किलोग्राम वर्ग में अपना ओलंपिक बर्थ सुरक्षित कर लिया था। WFI के सहायक सचिव विनोद तोमर ने पुष्टि की अब उनके टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने की संभावना कम है। सुमित ने प्रतिबंधित पदार्थ के लिए सकारात्मक परीक्षण किया है और उन्हें UWW यानी यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा स्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वायुसेना के अगले उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। तो एयर मार्शल विवेक राम चौधरी को वायुसेना के अगले वाइस चीफ के रूप में नियुक्त किया गया है। विवेक चौधरी मौजूदा एयर मार्शल HS अरोड़ा की जगह लेंगे, जो 30 जून को सेवानिवृत्त होंगे। विवेक चौधरी वर्तमान में पश्चिमी यानी वेस्टर्न वायु कमान की कमान संभाल रहे हैं, जिसे स्वॉर्ड आर्म ऑफ द फोर्स के रूप में भी जाना जाता है। एयर मार्शल वल्लभ राधाकृष्ण दिल्ली में पश्चिमी कमान में विवेक चौधरी का स्थान लेंगे, जबकि एयर मार्शल RJ डकवर्थ प्रयागराज में मध्य यानी सेंट्रल वायु कमान का प्रभार संभालेंगे। जो तस्वीर में देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र नानावती। तो भारत के वीरेंद्र नानावती को कतर के दोहा में आयोजित विश्व निकाय के जनरल कांग्रेस में अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ FINA ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है। वे वर्तमान में भारतीय ओलंपिक संघ के उपाध्यक्ष और स्विमिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के कार्यकारी निदेशक हैं। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। वे FINA के ब्यूरो सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय हैं। उन्हें 2021 से 2025 के कार्यकाल के लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, भारतीय नौसेना की एकमात्र परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र लीज खत्म होने के बाद किस देश को लौटा दी गई है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रूस। तो भारतीय नौसेना में इकलौती परमाणु क्षमता वाली पनडुब्बी INS चक्र रूस वापस लौट गई है। साल 2012 में भारत सरकार की ओर से अकूला क्लास की इस पनडुब्बी को लीज पर लिया गया था। INS चक्र रूस वापस लौट रही है क्योंकि इसकी लीज खत्म हो चुकी है। इससे पहले साल 1988 में भी 3 साल के लिए रूस से इस तरह की पनडुब्बी को लीज पर लिया गया था। उसका नाम भी INS चक्र था। साल 2019 में रूस के साथ 10 साल के लिए परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए $3 अरब का समझौता किया गया था। इसके तहत रूस भारतीय नौसेना को चक्र 3 पनडुब्बी सौंपेगा। बात करें यहाँ पर रशिया की, तो इसकी कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किसके लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने सेज पहल और सेज पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बुजुर्ग लोग। तो सबसे पहले सेज की फुल फॉर्म है सीनियर केयर एजिंग ग्रोथ इंजन। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री ने भारत के बुजुर्ग व्यक्तियों का समर्थन करने के लिए सेज पहल और सेज पोर्टल लॉन्च किया है। यह पोर्टल विश्वसनीय स्टार्टअप द्वारा बुजुर्गों की देखभाल के उत्पादों और सेवाओं का वन स्टॉप एक्सेस होगा। सेज के तहत चुने गए स्टार्टअप वे होंगे जो स्वास्थ्य, यात्रा, वित्त, कानूनी, आवास, भोजन जैसे विभिन्न क्षेत्रों में बुजुर्ग व्यक्तियों को नए अभिनव उत्पाद और सेवाएं प्रदान करेंगे। यह तस्वीर में देखिए। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय इस योजना के लिए एक सूत्रधार के रूप में कार्य करेगा। प्रत्येक चयनित स्टार्टअप को एक मुश्त इक्विटी यानी वन टाइम इक्विटी के रूप में 1 करोड़ रुपए तक की निधि प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो प्राण वायु देवता पेंशन योजना हरियाणा में शुरू की गई है। वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे 7 जून को मनाया जाता है। ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस बुक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 नितिन राकेश और जेरी विंड को दिया गया है। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट असम का छठा नेशनल पार्क बन गया है। हाइड्रोग्राफिक सर्वे शिप INS संध्या को
हाल ही में डीकमीशन कर दिया गया है। रेसलर सुमित मलिक को यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने प्रोविजनली सस्पेंड कर दिया है। एयर स्टाफ के नए वाइस चीफ बने हैं एयर मार्शल विवेक राम चौधरी। वीरेंद्र नानावती फीना ब्यूरो के पहले इंडियन मेंबर बन गए हैं। लीज एक्सपायर होने के बाद न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन आईएनएस चक्र को रशिया को वापस लौटा दिया गया है और सेज इनिशिएटिव और पोर्टल एल्डरली पीपल के लिए शुरू किया गया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, किस भारतीय को अंतरराष्ट्रीय तैराकी महासंघ फीना ब्यूरो के सदस्य के रूप में चुना गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।